आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आज के हमारे नेशनल पॉलिटिक्स में बात करते हैं राज्य में हुए विधानसभा उपचुनावों की। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों और यूपी के उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक है तो सेफ है का नारा हिट होता दिख रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के रुझानों में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए गठबंधन की आंधी दिखाई दी है। महाराष्ट्र की 288 सीटों के रुझानों में भारतीय जनता पार्टी की महायुति गठबंधन को 200 से ज़्यादा सीटें मिलती नजर आई है। इसी तरह यूपी की 9 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव में भी बीजेपी को कम से कम 7 सीटें मिली हैं। माना जा रहा है कि इस जीत की बड़ी वजह ध्रुवीकरण है। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के हिस्से में 48 सीटें आती हैं। इस चुनाव में महाविकास आघाड़ी को 30 और महायुति गठबंधन को 17 सीटें मिली। यानी इस वक्त जनता ने अपना झुकाव महाविकास आघाड़ी की ओर दिखाया। इसी के बाद से भारतीय जनता पार्टी और संघ ने अपनी रणनीति बदली। दोनों ने बेहद सतर्कता बरतते हुए योगी और मोदी पर दांव लगाया। वहीं हम जब बात करते हैं 2019 में हुए विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी को शिवसेना अविभाजित सेना को 56, एनसीपी अविभाजित एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी, जिसके बाद शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने साथ मिलकर सरकार बना ली थी। हालांकि ये गठबंधन ज्यादा दिनों तक सरकार नहीं चला सका। वहीं साल 2022 के जून में शिवसेना के आपसी विवाद के कारण एकनाथ शिंदे शिवसेना के एक गुट को लेकर अलग हो गए। वहीं अजित पवार भी एनसीपी के एक गुट को अपने साथ ले आए। इसके बाद वो बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना की सरकार में शामिल हो गए और उप मुख्यमंत्री बन गए। इसने एनसीपी के वोटरों को महायुति की ओर मोड़ने में अहम भूमिका निभाई। वहीं शिंदे ने भी शिवसेना के वोटरों को महायुति से जोड़ने में सफलता पाई। महाराष्ट्र में मराठा फैक्टर और बेरोजगारी का मुद्दा महाविकास आघाड़ी के पक्ष में नहीं रहा। दरअसल वोटों के ध्रुवीकरण ने इन मुद्दों को काफी पीछे छोड़ दिया। महायुति के लिए हिंदुत्व जैसा मुद्दा लाना जरूरी है, जो देश भर में मजबूत रहा है। महायुति को जैसी उम्मीद थी, योगी और मोदी के नारे पर काम किए। हरियाणा में योगी आदित्यनाथ ने यह नारा उछाला था, जिसका नतीजा भाजपा की जीत के रूप में रहा। हालांकि जब भारतीय जनता पार्टी ने योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बैनर महाराष्ट्र में लगाए तो इसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि महाराष्ट्र में इस तरीके का हिंदुत्व नहीं चलता जो उत्तर प्रदेश या हरियाणा में चलता है। मगर नतीजे सामने आने के बाद ये साफ हो गया है कि महाराष्ट्र की राजनीति में भी ध्रुवीकरण का दौर शुरू हो गया है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने संविधान बचाओ का नारा दिया था। खास तौर पर यह नारा यूपी के लोकसभा क्षेत्रों में काम कर गया था। ये बड़ा नैरेटिव था जो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में नहीं चल पाया। वहाँ केंद्र सरकार के खिलाफ जो माहौल था वो भी नहीं है। मराठा आरक्षण का दांव भी कांग्रेस का नहीं चला। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र चुनाव में आरएसएस ने मोर्चा संभाल रखा था। हरियाणा की तरह यहाँ भी आरएसएस के लोग एक्टिव थे। दरअसल लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के पीछे संघ के चुनाव से दूरी को माना जा रहा है। मगर जब बीजेपी यूपी में कई जगहों से हार गई तो फिर से चुनाव में संघ के लोगों को लगाया गया। वहीं मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार की लाडली बहना योजना के बाद महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने भी इस साल जून महीने में मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहना योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये दिए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी की प्रचंड जीत में इस फैक्टर का भी बड़ा योगदान था। महाराष्ट्र चुनाव में महाविकास आघाड़ी गठबंधन में शामिल कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर राज्य सरकार को घेर रही है। ऐसे में विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी को उम्मीद थी कि उन्हें उपचुनाव में लोगों का साथ मिलेगा, मगर नतीजे इसके उलट रहे। महाराष्ट्र में ना तो सोयाबीन की एमएसपी की गारंटी का मुद्दा चला और न ही कोई दूसरे मुद्दे। कुल मिलाकर आज आए परिणामों से साफ है कि जितनी भी पार्टियों के वादे और ऐलान थे वो खोखले साबित हुए और योगी और मोदी का नारा बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है हिट होता दिखाई दिया।
इंडिया टाउन न्यूज़ के आज के नेशनल पॉलिटिक्स में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।